ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 22। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का विषय है करावन हार। अव्यक्त शारी। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। जैसे ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। सभी मौज में हो, सभी ठीक हो। अपने को ठीक रखना है ना। ये अपने को ठीक रखने के लिए बाबा ने साधन दिया है। अमृत वेला करो, सवेरे मुरली सुनते हैं, दिन को ट्रैफिक कंट्रोल करो और शाम को फिर से ज्ञान का मनन चिंतन। तो वो साधन तो अपनाना ही पड़ता है ना। आज बाबा की तो जिम्मेवारी है, लेकिन आप आत्मा भी जिम्मेवार हो। मन, बुद्धि, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सबका राजा तो आपको ही बनना है। तो आज बाबा कह रहे हैं करावन हार आप आत्मा हो। करावन हार आप आत्मा हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, राजा कोई कार्य नहीं करता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। नहीं, राजा तख्त पे बैठता है, सबकी बात सुनता है, निर्णय देता है, प्रजा को क्या चाहिए, पर वो खुद तो नहीं करता ना, कर्मचारियों से कराता है। तो बाबा कहते हैं कि करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग होता है। बेशक जब सुनते हैं तो साधारण शब्द है, थोड़ा जब सोचते हैं तो काफी अटेंशन देने वाली बात हो जाती है। मतलब आंखें, मुंह, हाथ, जिसको जो चाहिए वो करे, जैसे चाहिए करे। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, मर्यादाएं दी हैं, नियम दिए हैं। अनुशासन को ठीक रखने के लिए होते ही है ना, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कानून कायदे होते हैं। तो वो सब पालन करना कर्मचारियों को करना पड़ेगा, नहीं तो डगमग होंगे ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे
आत्मा भी आत्मा भी करावन हार है, करण हार। बाबा कहते हैं ये विशेष त्रिमूर्ति शक्ति हैं। तो बाबा कहते हैं पहले क्या है, उनके ऊपर रूलिंग रूलिंग पावर हो तो वो बाबा कहते हैं कि साकार कर्म इंद्रियें उसके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। एक स्वाभाविक भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा समय कंट्रोल रहे, रूलिंग ऊपर से हो। जितना जितना आत्मा पवित्रता, बाबा की याद, साइलेंस की शक्ति, वो धीरे धीरे फिर कर्म इंद्रियों पर भी स्वयं संयम आने लगता है। ये नहीं कि ये नहीं देखना है, सारा टाइम ऊपर से रूलिंग चाहिए, मन ही नहीं करेगा। नहीं, ऐसे ही कई जीवन में कई बातें जो नहीं करनी चाहिए वो नेचुरल भी हो जाती है। क्योंकि अगर आत्मा में अ, ज्ञान की शक्ति है, योग है, साइलेंस है, तो उसका प्रभाव कर्म इंद्रियों पर तो होता ही है ना। ये कई बार बाबा कहते हैं योग बल होगा तो कर्म इंद्रिय शांत हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी। हम्म, सुनने पर, बोलने पर, देखने पर स्वयं ही जैसे कि संयम होगा। संयम मतलब कि जैसे नहीं करना है। हम्म, स्वभाव ऐसा हो जाएगा, आदत ऐसी हो जाएगी। हम्म, क्योंकि राजा है, उसके जो कर्मचारी हैं वो भी तो साधारण नहीं होंगे ना। और उनको ये ध्यान रहेगा कि हम राजा के कर्मचारी हैं, हमें कोई गलत काम नहीं करना है। हम्म, तो धीरे धीरे आत्मा, मन, बुद्धि जो है, संस्कार, तीन शक्ति हैं, तीनों का प्रभाव कर्मचारियों पर भी आता है। नहीं तो क्या हम एक एक कर्मचारी को थोड़ी डिसिप्लिन में लाएंगे, सभी आएंगे। तो हमें ये चेक करना है कि मैं राजा हूं और मेरे जो भी कर्मचारी हैं वो राज्य के जो रूल्स है, हम लोग का ये ब्राह्मण परिवार है, आपस में व्यवहार संबंध में हम्म, हर बात का हमें मर्यादाओं का ध्यान रहता है। आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक बोल हो, जो भी हमारी आपस में लेन देन हो वो पवित्र हो। तो इसलिए इन दिनों में बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं स्वयं के ऊपर है। ऐसे जो होते हैं उनको बाबा की भी मदद मिलती है ना। हर प्रकार से परिस्थितियों का सहयोग मिलेगा, प्रकृति का सहयोग मिलेगा। तो लक्ष्य क्या रखना है?
मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान होंगे तो प्रकृति भी उनका वैसा ही साथ देगी। तो इसलिए संगम युग पर राजा बनकर, सब राजाधिकारी बनकर करावनहार बने तो जीवन भी श्रेष्ठ होगी। तो बाबा भी फिर उसी प्रकार की सेवा के हम बच्चों को निमित्त भी जरूर बनाएंगे। ओम शांति।